नामानगर बिहार में नौकरशाही हावी, पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में भारी कटौती, सत्ता तो बदली लेकिन अभी भी फ्लेवर वही, पूर्व विधायक का आरोप। नवानगर में रविवार की दोपहर 1 बजे इंडिया महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें भोजपुर सह बक्सर प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव के लिए समर्थित उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की गई। बैठक की अध्यक्षता डुमरांव के पूर्व विधायक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने की। अपने संबोधन में पूर्व विधायक ने राज्य की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में नौकरशाही का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहा है। विशेष रूप से पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती को लेकर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले मुखिया अपने पंचायत के निर्णय में स्वतंत्र भूमिका निभाते थे, लेकिन अब उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। वर्तमान में बिना प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ की सहमति के कोई भी कार्य कर पाना मुश्किल हो गया है, जिससे स्थानीय स्वशासन की भावना प्रभावित हो रही है। पूर्व विधायक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने कहा कि पूरी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो स्वतंत्रता थी उसको नीतीश कुमार की सरकार ने खत्म कर दिया। और आप तो जानते ही हैं कि बिहार में किस तरीके से नौकरशाही हावी है। अभी हमारे राजू भाई जिला परिषद के कुछ सदस्यों के साथ अभी धरना दे रहे थे, मैं गया था समर्थन। डीडीसी जो कि सेक्रेटरी है इनकी, लेकिन अब वो सेक्रेटरी नहीं है, अब डीडीसी जिला परिषद की मलकिनी है। वो सेक्रेटरी नहीं है, वो सेक्रेटरी की भूमिका में नहीं है, वही मालिक है। 5 दिन माननीय सदस्यों ने धरना दिया, लेकिन यहां के ब्यूरोक्रेट को, प्रशासन को वहां जा करके बात करने का कोई जरूरत नहीं है। यह जनता का अपमान है। भारत के संविधान में सबसे सर्वोच्च स्थान जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को दिया गया, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे वो एमपी हो, सबसे सर्वोच्च स्थान है। और इसके अलावा जो भी लोग कार्यपालिका में काम करते हैं वो सब जनता के लिए काम करने के लिए बहाल हुए हैं, और हम जनता के लिए नीति बनाने के लिए बहाल हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, मुखिया कोई गांधी जी का भी नाम लेता है, तो गांधी जी का जो ग्राम सभा था, उनका जो राम राज्य था, उसमें ग्राम सभाओं को और ग्राम समाज को बहुत राइट्स मिले हैं। गांधी जी का नाम लेकर नीतीश कुमार जी राजनीति करते हैं। अभी सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन सत्ता का फ्लेवर वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। स्वाद में कोई चेंज होने की संभावना भी नहीं है, फ्लेवर बिल्कुल वही है। तो अभी जो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में, पिछले 10-15 वर्षों में क्या किया कि पंचायत प्रतिनिधियों के सारे अधिकार ही उन्होंने संकुचित कर देने का काम किया। मुखिया उस पंचायत का अधिकारी होता था सबसे बड़ा, लेकिन आज वो बीडीओ के कर्मचारी बने हुए हैं। अब बीडीओ साहब पर निर्भर है कि अगर बीडीओ साहब पैसा देंगे तो काम होगा, और वो जो काम चाहते वो नहीं हो सकता। जबकि मुखिया को इतना राइट होना चाहिए कि वो जो काम चाहे अपने पंचायत में करा सके, अपने वार्ड सभा में, ग्राम सभाओं में पास करके, उसको इतना अधिकार होता है। लेकिन क्या अब किसी मुखिया के पास ये अधिकार है कि वो अपने गांव में किसी गड्ढा को भरवा सकता है? अगर जनता कहे कि भाई मुखिया जी जब बहुत गड्ढा हो गया, दिक्कत होता, भरवा दी, मुखिया जी को भरवाने की क्षमता नहीं है। बिहार सरकार तय करती है, जैसे एमएलए का फंड तय करते हैं, एमएलए का कार्य तय हुआ है, तो एमएलए तो अलग चीज हो गया, वो तो विधानसभा में पॉलिसी बनाने के लिए होता है, उसके फंड का कोई मतलब नहीं। लेकिन मुखिया गांव का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, और उनको इतना अधिकार पहले के पंचायती राज व्यवस्थाओं में था कि वो जिस भी योजना को चाहे अपनी ग्राम सभा में पास करा के उसके लिए पैसा अलॉट करा के काम करा सकते थे। लेकिन अब ये नहीं है, ये सारे राइट्स आपके छीने जा चुके हैं। इसलिए जो एनडीए के उम्मीदवार है उनको वोट देने का मतलब आने वाले समय में अपने अधिकारों को और संकुचित करना, अपने अधिकारों को और कमजोर करना, क्योंकि वो तो सरकार के साथ है, वो सरकार यही कर रही है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है, ये कोई चुनाव 10,000 15,000 रुपए के लिए चुनाव नहीं है, और उससे हमारे किसी प्रतिनिधि का कुछ भी होने जाने वाला, बनने बिगड़ने वाला भी नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे यह आग्रह करता हूं कि उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि आपको यह तय करना है कि आने वाले समय में बिहार का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या सिर्फ सरकार की एक एजेंसी मात्र बनकर रह जाएगी, या पंचायती राज व्यवस्था जिसका सपना कभी इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, जिस ग्राम स्वराज का सपना देखा था, क्या वो ग्राम स्वराज का वो सपना इस बिहार के अंदर पूरा होगा? लेकिन ऐसा नहीं लगता। गांधी जी का नाम लेकर ग्राम स्वराज के इस सपने को खत्म कर देने की पूरी तैयारी है, पूरी की पूरी कोशिश है।